एनसीपी और शिवसेना शामिल है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की जो बदतरीन हालत है, इसे डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ने, जिसने महाराष्ट्र का सर्वे किया था, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने, जिसने हिंदुस्तान का सर्वे किया था, इस बात को वाज़े किया है कि हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा पसमानदा है। जिंदगी के तमाम शोबों में, चाहे वो महाशी हो, समाजी हो, तालीमी हो, सियासी हो, हम इंतहाई पसमानदा हैं। और आपको ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि ये हमारी पसमानदगी उन सेकुलर पार्टियों की देन और प्लानिंग है, जिन्होंने बहुत लंबा प्लान बनाया और मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में और खास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर पसमानदा रखने की कोशिश की गई। आज हालात कैसे हैं वो आपको पता है, मैं हालात पर कुछ नहीं कहना चाहता, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और हमारे कुछ साथियों ने कुछ हमें आईना भी दिखाया कि हमारी शक्ल सूरत क्या है और हमारी हालत क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2009 से 14 तक एनसीपी की सरकार थी, मैं उस वक्त भी एमएलए था। इलेक्शन से चंद महीनों पहले मुसलमानों को झांसा देने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने 5% आरक्षण देने का ऑर्डिनेंस निकाला। और आपको पता है कि यह ऑर्डिनेंस है जिसकी जिंदगी 6 माह की होती है। इस 6 महीने के अंदर जब तक उसे हाउस के अंदर मंजूरी नहीं मिलती, वो ऑर्डिनेंस से कारामद नहीं होता। इलेक्शन आया, जो एनसीपी और कांग्रेस की चाहत थी वो पूरी नहीं हो सकी और उनकी सरकार नहीं बन सकी, और बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी। बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनने के बाद 5 साल तक यही कांग्रेस एनसीपी के लोग हम मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए आवाज बुलंद करते रहे। ये भी वो सूरत हाल थी जो हम मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए थी। आज अगर वो रिजर्वेशन देने में मुखलिस होते, सच्चे होते, हमारे हमदर्द और खैरखा होते, तो आज जब सरकार उनके पास है, वो सत्ता में है और आज रिजर्वेशन वो हमें देना चाहे तो दे सकते हैं, आज रिजर्वेशन की बात भी नहीं करते। और आपको मालूम होना चाहिए कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से हमारी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। हम जो डिमांड कर रहे हैं ये हमारा दस्तूरी और हमारा आईनी हक है। इस मुल्क में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत है और अकलियतों में, माइनॉरिटीज में सबसे बड़ी तादाद हमारी है। और कोई भी देश और कोई भी स्टेट उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुसलमान तरक्की नहीं करेंगे। और तालीम इंतहाई जरूरी है। आज हाईकोर्ट ने भी 5% एजुकेशन लाइन से रिजर्वेशन देने की तारीफ की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट के इस जजमेंट और फैसले के बाद सरकार को रिजर्वेशन देने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अभी आपने 2 रोज पहले हाउस के अंदर जो बात हुई थी मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के, उस वक्त मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है वो ये कि उन्होंने गेंद मरकजी सरकार के पाले में डाली है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देते नहीं आता, जबकि महाराष्ट्र में 52% रिजर्वेशन चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार महाविकास अघाड़ी हमें रिजर्वेशन देना नहीं चाहती, इसलिए वो ये कहती है कि महाराष्ट्र दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार जो है 50% से आरक्षण की हद बढ़ाए, तब जाकर के हम रिजर्वेशन दे सकेंगे। जाहिर बात है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बात यही थी तो फिर आपने 2014 में ऑर्डिनेंस से क्यों निकाला था? जब भी तो यही सूरत हाल थी। और जब पिछला 5 साल बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जब भी यही सूरत हाल थी और तुम मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांगने के लिए आवाज उठा रहे थे। आज जब तुम्हारी सरकार है और तुम रिजर्वेशन दे सकते हो, तो आज रिजर्वेशन न देने के लिए हीले और बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं।
میں MIM کے ایک ورکر کی حیثیت سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا. جب تک ہم اس راستے کے اندر آگے نہیں بڑھیں گے کوئی ہمیں دے گا نہیں. دیش کی آزادی کو آج جو زمانہ گزرا 70 سال کے قریب، اس میں انہوں نے ہماری حالت باقاعدہ پروگرام کے مطابق دلتوں سے زیادہ پسماندہ بنا دی ہے. کسی بھی شعبے کے اندر مسلمان آگے نہیں ہے. ہماری بدترین حالت کی ذمہ دار وہ سرکاریں رہیں جو دیش کی آزادی کے بعد سے برسر اقتدار رہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پروگرام کے تحت ہمیں دلتوں سے زیادہ پسماندہ صورتحال میں لا کر ڈالا ہے. میں MIM کی تمام پالیسیوں سے اتفاق کرتے ہوئے ہمارے ممبئی کے پریزیڈنٹ فیاض احمد صاحب نے جو پروگرام آج دھرنا آندولن کا بنایا، اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے اور خاص طور پر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں ہر حال کے اندر اپنا حق لینا ہوگا. اگر ہمارا حق دستوری اعتبار سے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دستوری اعتبار سے نہیں ملتا ہے ہمیں یہ حق چھین کر کے لینا ہوگا. اپنی نسلوں کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو غربت سے نکالنے کے لیے 5% ایجوکیشن لائن سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہمیں ریزرویشن ملنا چاہیے. میں اس پروگرام کے انعقاد پر فیاض احمد خان صاحب، ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس لائن سے جب کبھی ہمیں آواز دی جائے گی آپ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان پروگراموں میں شرکت کریں گے. بہت بہت اس آرڈیننس پہ میں ایک شعر بولنا چاہتا ہوں کہ جھوٹوں نے کہا ہے سچ بولو، جھوٹوں سے جھوٹوں نے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گلدستے کے اوپر یکجہتی کے نعرے ہیں، گلدستوں کے اوپر یکجہتی کے نعرے ہیں، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. آئیے اب آپ کے سامنے ہمارے ممبئی پریزیڈنٹ جناب فیاض احمد خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی بات رکھیں. چلو ٹھیک ہے، اگلی بار پھر کبھی ہوگا. تمہارے ساتھ ہے. نہ دبایا کچھ کرنے والے نہیں ہے کیا؟ کیا کر رہے لائق احترام عزت مآب